दोस्तों स्वागत है आपका टोटल सर्किट चैनल में। दोस्तों बाजार में मिलने वाला ये छोटा सा वोल्ट एम्पियर मीटर देखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही करंट 10 एम्पियर के आसपास पहुंचता है इसकी असली कमजोरी सामने आ जाती है। कई बार शंट रेजिस्टेंस इतना गर्म हो जाता है, इसमें रीडिंग भी गलत आने लग जाती है, कभी कभी शंट रेजिस्टेंस भी जल जाती है। लेकिन आज हम इसी छोटे से मीटर को ऐसा मॉडिफाई करेंगे कि 20-50 से ऊपर का करंट भी आराम से दिखाएगा और मीटर भी सुरक्षित रहेगा और सर्किट भी भरोसेमंद बन जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल मॉडिफिकेशन दिखाऊंगा, कौन सा शंट लगाना है, कनेक्शन कैसे करना है, आखिर में लाइव टेस्ट करके भी दिखाऊंगा। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि ये जानकारी सोलर, बैटरी चार्जर, इन्वर्टर और हाई करंट प्रोजेक्ट बनाने वालों के लिए बहुत काम में आएगी। अब सबसे पहले यहाँ पर ये मीटर है, ये 10 एम्पियर तक की रेंज का है, और यहाँ पर ये मीटर है मेरे पास, ये 100 एम्पियर तक की रेंज का है। अब इस मीटर के अंदर 50 एम्पियर या 100 एम्पियर कैसे देखते हैं। पहले इस मीटर के बारे में कुछ जानकारी है वो देख लेते हैं, इन दोनों के डिस्प्ले कैसे दिखाता है। मैं इस मीटर को चालू करने के लिए यहाँ पर पहले इसके जो ये ब्लैक और रेड वायर हैं, यहाँ पर ये वाले वायर, इस पर सप्लाई वोल्टेज देता हूँ इसको चालू करने के लिए। यहाँ पर ये वोल्टेज है वो 12 वोल्टेज है। ये मीटर चालू हो गया है और इसके वोल्टेज को देखते हैं। यहाँ पर जो सप्लाई वोल्टेज है वो 11.5 वोल्टेज आ रहे हैं। अभी यहाँ पर वोल्टेज की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर केवल करंट के बारे में देखेंगे। इसमें करंट को टेस्ट करते हैं, दोनों मीटर में कंपेयर करेंगे करंट को। यहाँ पर देखेंगे 8.8 के लगभग इसका करंट आ रहा है और यहाँ पर 9 एम्पियर के लगभग आ रहा है, थोड़ा ये कम दिखा रहा है। और इसको 10 एम्पियर से ऊपर ले जाएंगे तो ये कैसे दिखाता है। ये लगभग 15-16 एम्पियर से ऊपर नहीं दिखा पाएगा सही करंट। अब 16 एम्पियर से ऊपर करेंगे तो ये गड़बड़ डिस्प्ले दिखाने लग गया है। यहाँ पर 18 एम्पियर आ रहा है और यहाँ पर 2 आ रहा है, तो ये 10 एम्पियर तक की रेंज का ही है। अब इस मीटर में ज़्यादा एम्पियर देखने के लिए इसकी जो शंट रेजिस्टेंस है इसको बाहर निकाल लेंगे, और शंट रेजिस्टेंस के दोनों साइड में जो ये वायर हैं इन पर कितने वोल्टेज देने पर ये डिस्प्ले क्या काउंटिंग दिखाता है, करंट वाली डिस्प्ले, उसको देखते हैं पहले। अब यहाँ पर देखेंगे शंट रेजिस्टेंस मैंने बाहर निकाल दी है और इसके ऊपर ये 2 वायर लगा दिए हैं, ब्राउन और ब्लैक वायर है। और यहाँ पर एक प्रीसेट और लगा दिया है इसमें मिली वोल्टेज देने के लिए। इस प्रकार से लगा दिया है। और यहाँ पर ये 2 वायर हैं, ये जो शंट रेजिस्टेंस है उसी के ये दोनों साइड के वायर हैं, वो यहाँ पर भी आ रहे हैं ये दोनों। इन पर वोल्टेज टेस्ट करेंगे, इस पर 10 की काउंटिंग आएगी। जब यहाँ पर कितने मिली वोल्टेज आते हैं उसके अनुसार ही इसको डिज़ाइन करेंगे। यहाँ पर देखेंगे इसमें जो पहले शंट रेजिस्टेंस लगी हुई थी उसको देखते हैं। ये 18 मिली ओम की ये शंट रेजिस्टेंस है, 0.018 ओम की रेजिस्टेंस। और इसकी जगह पर दूसरी शंट रेजिस्टेंस लगाएंगे। यहाँ पर पहले इसके वोल्टेज टेस्ट करते हैं। अभी यहाँ पर जो काउंटिंग आ रही है वो 7.7 की काउंटिंग आ रही है। और इसके जो शंट रेजिस्टेंस पे वोल्टेज हैं उसको टेस्ट करते हैं मल्टीमीटर से। यहाँ पर वोल्टेज आ रहे हैं वो 146 मिली वोल्टेज आ रहे हैं। इस पर 10 की काउंटिंग आने पर कितने मिली वोल्टेज आते हैं उसको देखते हैं। ये 10 की काउंटिंग के लगभग आ गया। यहाँ पर 190 मिली वोल्टेज आ रहे हैं और यहाँ पर काउंटिंग आ रही है वो 10.0 की काउंटिंग आ रही है। अब यहाँ पर इसको ज़्यादा एम्पेयर का मीटर बनाने के लिए जो यहाँ पर ये मिली वोल्टेज आ रहे हैं उसको कम करना होगा। इसको 10 गुना कम करेंगे। जो यहाँ पर
ये काउंटिंग 10 की आ रही है, 9 की काउंटिंग आ रही है। जैसे ये 9 की काउंटिंग आ रही है, वो 9 की काउंटिंग यहाँ पर लाना है। यहाँ पर जो काउंटिंग आ रही है, 0.98 की काउंटिंग आ रही है। अब यहाँ पर देखेंगे जो मिली वोल्टेज आ रहे हैं, जो पहले मिली वोल्टेज आ रहा था उससे 10 गुना कम मिली वोल्टेज आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये शंट रेजिस्टेंस लगी हुई है, इसको भी 10 गुना कम करेंगे। जब यहाँ पर जो करंट दिखाएगा 10 एम्पियर का, वो यहाँ पर ऐसे दिखाएगा इसका 9.9 के लगभग, और फिर 10 का करंट आएगा तब ऐसे आ जाएगा इसमें। ये 10 एम्पियर हो गया। इस पॉइंट को यहाँ से हटाना होगा और इस पॉइंट को यहाँ पर लगाना होगा। यहाँ पर ये पॉइंट है, इसके ऊपर ब्लैक टेप लगा देंगे तो ये पॉइंट दिखना बंद हो जाएगा। और यहाँ पर अलग से ही एक्सटर्नल एक पॉइंट बनाकर लगाएंगे ब्लू एलईडी का, एसएमडी एलईडी का। और संट रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए यहाँ पर मैं ये वायर ले रहा हूँ, ये लोहे का वायर है। जो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस लगी हुई थी पहले, एसएमडी रेजिस्टेंस, इससे 10 गुना कम करना है इसके मान को। और ये आराम से ये डबल करेंगे तो 50 एम्पियर तक आराम से करंट ले लेगा। अगर 100 एम्पियर तक करंट दिखाना है तो इस वायर की मोटाई को बढ़ाएंगे और इसकी थोड़ी लंबाई भी बढ़ेगी इसकी, जब 100 एम्पियर तक के लगभग करंट दिखा देगा। शंट रेजिस्टेंस को मैं तैयार कर लेता हूँ। यहाँ पर देखेंगे जो पॉइंट बनाया है मैंने वो इस प्रकार से बनाया है। यहाँ पर ये देखेंगे बिल्कुल ये बारीक एसएमडी एलईडी लगा दी है मैंने ब्लू कलर की, यहाँ पर ये लगा दी है पॉइंट बनाने के लिए। और इस एलईडी को सप्लाई दी है वो यहाँ पर ये वायर लगा दिया है और इसको नेगेटिव यहाँ से दे दिया है। और प्लस देंगे वो एक रेजिस्टेंस में सीरीज में लगा देंगे, 1 किलो ओम की रेजिस्टेंस है यहाँ पर। और इसका जो रेगुलेटर है उसी की सप्लाई से मैंने इसको जोड़ रखा है। इसको चालू करके दिखाता हूँ मैं। यहाँ पर इस प्रकार से दिखाई देगा है। और जो बाकी के पॉइंट है उसके ऊपर मैंने ब्लैक टेप लगा दी है, ये देखेंगे इस प्रकार से। और ये पॉइंट परमानेंट इसका चालू कर दिया है। दोस्तों ये मीटर हाई करंट टेस्ट करने के लिए तैयार हो गया है। और यहाँ पर ये शंट रेजिस्टेंस है, इसको भी मैंने इस प्रकार से तैयार कर दिया है। यहाँ पर अच्छी तरह से ये कॉपर के पत्ते लगा करके इसको टाइट भी कर दिया है। और यहाँ पर देखेंगे ये प्रीसेट और लगाया है एक, ये करंट को एडजस्ट करने के लिए लगाया है, दूसरे मीटर से कैलिब्रेशन करने के लिए। अगर इस प्रीसेट को नहीं लगाते हैं तो यहाँ से यहाँ तक की जो रेजिस्टेंस आएगी इसकी, वो 0.0018 ओम के लगभग इसकी रेजिस्टेंस आनी चाहिए। तो ये सही रहेगा सेट करने के लिए, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं इससे। यहाँ पर ये वायर है इसको इस प्रकार से लगाएंगे। यहाँ पर ये ब्राउन वायर है, ये यहाँ पर लगेगा इसको लगा ही देते हैं। और ये ब्लैक वायर है, इसको यहाँ पर लगा देते हैं इस ब्लैक वायर के साथ में। लोड आएगा वो यहाँ पर इस हैवी वायर पर आएगा। ये वायर है केवल मीटर को सिग्नल पहुँचाने के लिए है मिली वोल्टेज का। केवल इस पर करंट ही टेस्ट करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे और यहाँ पर देखेंगे 0 करंट आ रहा है। मैं करंट को बढ़ाता हूँ धीरे धीरे। यहाँ पर 11 एम्पियर आ रहा है और यहाँ पर 1 एम्पियर ही आ रहा है। इसको थोड़ा सेट करते हैं। 3 एम्पियर पे मैंने सेट कर दिया है। और इस प्रीसेट को देखेंगे, इसको घुमाएंगे, थोड़ा फुल पे कर देंगे। यहाँ पर देखेंगे 4 एम्पियर करंट आ रहा है और यहाँ पर 3.5 एम्पियर करंट आ रहा है। इसको लगभग 3.5 पे सेट कर देंगे। यहाँ पर देखेंगे पॉइंट के बाद में 2 डिजिट दिखा रहा है, ये पॉइंट के बाद में 1 डिजिट दिखा रहा है और दोनों में करंट आ रहा है
वो 3.6 के लगभग आ रहा है। इसमें थोड़ा करंट ज़्यादा आ रहा है। यहाँ पर 9 आ रहा है, पॉइंट के बाद में 9, और यहाँ पर 7 आ रहा है। तो इसको बिल्कुल थोड़ा कम पे ही करेंगे सेट। इसको सेट करने के लिए मल्टी टर्न वाला प्रीसेट लगाएंगे, तब और भी अच्छी प्रकार से सेट हो जाएगा। इसको 4.6 के लगभग ही सेट करते हैं, और अब देखते हैं हाई करंट पे। लगभग ठीक ठाक दिखा रहा है ऐसे। और भी हाई करंट पे ले जाते हैं इसको। यानी ये मेरे पास पावर सप्लाई है, ये 30 एम्पियर तक की है। इसका फ्यूज़ उड़ गया है, वापस लगा लेता हूँ मैं फ्यूज़ को। दोनों मीटर में लगभग सेम करंट दिखा रहा है, थोड़ा बहुत और सेट कर सकते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से 10 एम्पियर का मीटर आता है, वोल्ट एम्पियर मीटर। उसको भी ज़्यादा एम्पियर का बना सकते हैं। अगर 100 एम्पियर से ज़्यादा का बनाना है तो यहाँ पर इस पॉइंट को भी हटाना होगा, और यहाँ पर इस रेजिस्टेंस के मान को भी और घटाना होगा, 10 गुना कम और करना होगा। तो यहाँ पर जो 10 एम्पियर की काउंटिंग आएगी वो फिर यहाँ पर ही आएगी, इसकी पहली डिजिट पर ही आएगी। 9 एम्पियर तक तो यहाँ पर 9 की काउंटिंग आएगी, और फिर 10 आने के बाद में 1 यहाँ पर आएगा और 0 यहाँ पर आएगा। दोस्तों, इस मीटर में करंट सेटिंग करने के और भी कई तरीके हैं। ऑपरेशनल एम्पलीफायर आईसी लगा करके भी करंट को सेट कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। यह वीडियो आपको देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।